जय हिंद साथियों, आज के क्लास में हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। पिछले कक्षा में हम लोगों ने 80 प्रश्नों को अच्छे तरीके से देख लिया है। आज के 81वां मतलब 81 नंबर प्रश्न से हम लोग देखेंगे। पिछले कक्षा में आप सभी को मैंने एक चीज़ बताया था कि साथियों, अगर आप सभी प्रश्न करते हैं और आप सभी को बहुत गलतियाँ होता है तो आप लोग स्किप न करें, उसे बार बार देखें। देखने से क्या होगा, आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। इसलिए आप सभी को मैंने बताया है कि वीडियो स्किप करने से बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टडी पे फोकस करें। और हालांकि समय भी बहुत कम है तो आप सभी को ज़्यादा टाइम जो है स्टडी पर ही देना चाहिए, तब जाकर आपका रिजल्ट जो है बेहतर हो सकता है। चलिए बिना समय गंवाए स्टडी की ओर चलते हैं और 81 नंबर प्रश्नों की ओर देखते हैं। पहला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है, काफ़ी खूबसूरत प्रश्न के साथ प्रारंभ कर रहे हैं जो कि यूपी की सिलेबस से जुड़ा हुआ है ना। चलिए पहला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है, सवाल नंबर 81 कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था। चार ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था। तो आप सभी जानते हैं लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ था। सवाल नंबर 81 का राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 82 आप सभी से क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है। चार ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया था। तो आप सभी जानते हैं कहाँ बताया गया था, वो लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया था। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 83 आप सभी से क्या कह रहा है, सवाल नंबर 83 में निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है। साथियों, मैं अभी भी फिर से यही बात बोल रहा हूँ, दो प्रश्न किए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका दो में दो सही हुआ होगा और बहुत सारे ऐसे होंगे कि दो में दो गलत हुए होंगे और बहुत सारे ऐसे सही स्टूडेंट होंगे जिनको एक सही हुआ होगा और एक गलत हुआ होगा। तो ऐसे में आप जो है निराश मत होना है, आप सभी को समझ के फिर से क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर से आप लोग जो है इसको रिवाइज करना है, जिससे क्या होगा कि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप जो है ऐसे प्रश्नों को छोड़ेंगे नहीं, छोड़ के भागेंगे नहीं, आप लोग डट के सामना करेंगे, वह सभी प्रश्नों को ईजिली जो है आप लोग सही करेंगे। चलिए 83 सवाल नंबर आप सभी से क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है गदर पार्टी का पहला सभापति थे। चार ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कौन थे। सोहन सिंह भकाना थे। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 84 आप सभी से क्या कर रहा है, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यकाल कहाँ स्थित था। चार ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यकाल कहाँ स्थित था। वो था रंगून में स्थित था। राइट ऑप्शन 84 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 85 आप सभी से क्या कर रहा है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी। चार ऑप्शन कौन कौन सा है, चार ऑप्शन आपका है 1892 में प्रांतों की नियम लागू की गई थी, या 1918 में, या 1919 में, या 1935 में। तो आप सभी जानते हैं प्रांतों का अधिनियम जो लागू किया गया था वो लागू किया गया था 1919 में। राइट ऑप्शन 85 का आपका सही ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 86 आप सभी से क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। साथियों, एक चीज़ और आप सभी के लिए मैं सोचा हूं कि आप सभी को 38 क्वेश्चन कराऊं, क्योंकि जितने क्वेश्चन रहेंगे उतने आपके एग्जाम में जितने पूछने का संभावना है उतना कराऊं। पिछले क्लास में हमने 20 क्वेश्चन जो है लगातार करा रहा था, क्योंकि इसका रीज़न यही था कि आप लोग का कहना था कि सर लिमिटेड ही क्वेश्चन को कराएं, मतलब चलते फिरते बैठते सोते भी यह सभी इंपॉर्टेंट रैपिड फायर को 10 मिनट में ही कंप्लीट कर लिया जाए।
तो 10 मिनट का 10 मिनट शो आप सभी के लिए मैं चला रहा था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 10 मिनट में ही 37 क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाए। अगर नहीं होता है तो 12-13 मिनट में कंप्लीट करने का ट्राई करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 86 आप सभी से क्या कह रहा है कि कौन सा युग्म जो है सुमेलित जो है नहीं है? गदर पार्टी, लाला लाजपत राय, जो कि यह सही है। फ्रंटियर गांधी जो है खान अब्दुल्ला गफ्फार, जो कि आप सभी का राइट ऑप्शन जो है। गदर पार्टी लाला लाजपत राय, जो कि यही गलत है। फ्रंटी गांधी खान अब्दुल्ला गफ्फार जो है ये सही है। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस का, ये भी सही है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, यही सही है। आपका गदर पार्टी जो है लाला लाजपत राय द्वारा ये सम्मिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 87। सवाल नंबर 87, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ, इसका क्या क्या कारण है? भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, ये बिल्कुल सत्य है। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था, ये भी सही है। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, ये भी सही है। ओवरऑल देखा जाए तो आपका तीनों ऑप्शन सही है, तो राइट ऑप्शन आपका जो होगा वो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 88 आप सभी से क्या कर रहा है? गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? काफ़ी सिंपल प्रश्न है, आप सभी को बताना है। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 89, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया है? तो आप सभी जानते हैं सिक्किम का भारत में विलय जो है लॉर्ड डलहौजी ने किया था। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 90, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कब लिया था? आप सभी को बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कब भाग लिया गया था? तो आप सभी जानते हैं अमृतसर अधिवेशन में 1919 ईस्वी में जो है भाग लिए गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 91 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन जो है पटना से होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है। अखबार जो है पटना से प्रकाशन होता है कौन सा? इंडियन नेशन। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 92 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की बर्ताव करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव होना था। राइट ऑप्शन आपका जो है वो आपका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 93 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष लिया था? सवाल नंबर 93 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वर्ष 1857 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 94, गोलमेज सम्मेलन में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? गोलमेज सम्मेलन में किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? वो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधित्व जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 95 आप सभी से क्या कह रहा है? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन है? आप सभी जानते हैं मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। सवाल नंबर 95 का जो राइट ऑप्शन आपका होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 96, ये सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ामों में, और जीएस का वेटेज भी बहुत ही ज़्यादा है। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था डैश, इसका क्या रीज़न था? तो आप सभी जानते हैं
होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्व शासन की एक ठोस योजना रखी थी। राइट ऑप्शन 96 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न सवाल नंबर 97 आप सभी से क्या कह रहा है। सवाल नंबर 97 कह रहा है कि बंगाल का विभाजन मुख्यतः क्या किया गया था। बंगाल का विभाजन किस पर किया गया था। हिंदू और मुसलमान को विभाजित करने पर, प्रशासनिक सुविधा के लिए, बंगाली राष्ट्रवादी की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, या बंगाल के विकास के लिए। तो आप सभी जानते हैं कि बंगाल का विभाजन जो है बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 98 आप सभी से क्या कह रहा है कि सन 1927 की स्पीन बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। तो आप सभी जानते हैं बटलर कमेटी का उद्देश्य सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों का सुधारना। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 99 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना सरकारी तौर पर घोषणा कब किया गया था। तो आप सभी जानते हैं 3 जून 1947 को सरकारी तौर पर घोषणा किया गया था। और सवाल नंबर 100 निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, वो था अंग्रेज खां। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 101 पानीपत की तीसरी लड़ाई डैश डैश के बीच लड़ी गई थी। 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच जो है लड़ी गई थी। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 102 मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था। तो आप सभी जानते हैं रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 103 निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ करवाया था। सवाल नंबर 103 निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी जो त्यौहार है नौरोज को आरंभ करवाया था। कौन करवाया था, बलबन। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 103 का आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 104 किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई है। 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। सुल्तान के कौन सा सुल्तान के काल में खालिसा भूमि की अधिक पैमाने में विकसित हुई है। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है बहुत ज़्यादा अधिक पैमाने में विकसित हुई थी जमीन की। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 104 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 105 किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण जो है वो दिया था। किसने दिया था, आप सभी जानते हैं इब्न नबतूता ने दिया था। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। सवाल नंबर 106 आप सभी से क्या कह रहा है कि मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। मुगल शासन के समय में तांबे का जो सिक्का है वह क्या कहलाता था। तो आप सभी जानते हैं तांबे का सिक्का उस समय दाम कहलाता था। राइट ऑप्शन आपका सवाल नंबर 106 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 107 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह क्या था। फिर से क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने वाले प्रसिद्ध था वह क्या कौन था। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने वाला प्रसिद्ध कौन जो है पुरुष थे। तो आप सभी जानते हैं फिरोज शाह तुगलक थे। राइट ऑप्शन आपका 107 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 108 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे।
4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 109, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज अभिषेक कहाँ पर हुआ था? 4 ऑप्शन। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राजाभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। उनका राजधानी भी कहाँ था? रायगढ़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 110, और हम लोग 30 क्वेश्चन आज के कंप्लीट करने वाले हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य जो केंद्र था वो कहाँ था? तो वो केंद्र था पटना था। वो केंद्र कौन सा था? पटना था। राइट ऑप्शन आपका 110 का जो होगा वो होगा बी। साथियों, आज हम लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चन को कम्प्लीटली कर लिए हैं, और आप लोगों ने कितने प्रश्न को सही किया है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। उम्मीद करता हूं कि यह सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप लोग काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे होंगे। फिर मिलते एक नई ऊर्जा के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।